बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करिए और यहाँ पे सिंपली आप बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसके पहले वाले यूआरएल पर क्लिक करके आप इसके इंटरनेट बैंकिंग को इजीली आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लॉगिन करने के लिए पर्सनल पर क्लिक करिए, फिर एग्री कर लीजिए। एग्री करने के बाद आपको ये ऑफिशियल जो है सो इंटरनेट बैंकिंग के डैशबोर्ड पर ले जाएगा। यहाँ पर आप अपना यूज़र आई डी और पासवर्ड दे दीजिए, जो भी आपको अपना यूज़र आई डी और पासवर्ड है। और यूज़र आई डी और पासवर्ड देने के बाद आप इस नीचे वाले कैप्चर कोड को आप फिलअप कर लीजिए, जो भी आपका यहाँ पे नीचे कैप्चर कोड दिया जा रहा है आप इजीली इसे फिलअप कर लीजिए। और फिलअप करने के बाद आप सिंपली से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपको ये ऑफिशियल जो है सो बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग पर आपको यहाँ पे पहुँचा देगा। पहुँचाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड अलर्ट यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका जो अंतिम लॉगिन की तिथि थी, कब आपने लॉगिन किया, यहाँ पे आपको शो कर दिया जा रहा है। नीचे फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड के समाप्त होने की तिथि, यानी कि लॉगिन पासवर्ड देखिए एक्सपायर होता है, वो एक्सपायर होने की जो तिथि है वो 140 दिनों के बाद आपका ये लॉगिन पासवर्ड जो है सो एक्सपायर कर जाएगा। बाकी बात नीचे आपको यहाँ पे आपका यदि सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे नीचे आपका अकाउंट का टाइप शो कर दिया जाएगा। और यदि आपका करंट अकाउंट है तो यहाँ पे करंट अकाउंट भी लिख देगा। तो मेरा यहाँ पे सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट शो कर रहा है। आपके सेविंग अकाउंट में कितने बैलेंस है यहाँ पे शो कर जाएंगे, कितना क्रेडिट है अभी यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। नीचे इनके नियम और शर्तें और डिस्क्लेमर और कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे नीचे दे दिए गए हैं। और यदि इनके और भी ज़्यादा प्रोडक्ट पर यदि आप चॉइस करते हैं तो आप नीचे वाला इंटरेस्टेड इन और प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके आप इनके प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दरअसल अभी मैं आपको इनके सेविंग अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे ही आप सेविंग अकाउंट को चूज़ करिएगा, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट का टाइटल यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे शो कर जाएगा, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है ये भी शो करेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है यदि आप अपने बैंक अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं इन शॉर्टली रूप में, आपको कहीं भी ज़्यादा विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना मिनी स्टेटमेंट, अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट्स स्टेटमेंट, चेक स्टेटस इंक्वायरी, क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस और आरटीजीएस और एनईएफटी इनवार्ड ट्रांजैक्शन, पेंशन अकाउंट डिटेल्स और टीओडी इंक्वायरी, लैंड इंक्वायरी, एफएफडी इंक्वायरी और नॉमिनी डिटेल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं और इन सारे ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बाकी बाद नीचे आपको करंट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। यदि आपके अकाउंट के साथ करंट अकाउंट होगा तो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। और ओवरड्राफ्ट भी यही ऑप्शन है कि क्रेडिट अकाउंट भी यही आप लोग के सामने शो करता है। नीचे फिर आपको यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट मिलता है। डिपॉजिट अकाउंट उन लोगों के लिए जो अपने अकाउंट के साथ आरडी और एफडी करवा के रखे हैं। तो यहाँ पे यदि आपका एफडी और आरडी नहीं होगा तो यहाँ पे शो नहीं करने वाला। लोन अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंट के साथ कितना लोन आपने लिया है यहाँ पे शो कर देना चाहिए। यहाँ पे यदि नहीं है तो यहाँ पे आपका शो नहीं करेगा। फिर आपको यहाँ पे अपना ई फाइल रिटर्न्स आपको यहाँ पे भरने का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप यहाँ पे IT रिटर्न्स के रूप में जानते हैं। यदि आप अपने अकाउंट का IT रिटर्न्स भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी बाद आप यहाँ पे टैक्स डिडक्शन इंक्वायरी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप अपने अनुसार से टैक्स का फाइनेंशियल CS आप यहाँ पे देख लीजिए और टैक्स डिडक्शन इंक्वायरी पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। दोस्तों ये रहा बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग, जहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज आपको बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और साथ में आपको यहाँ पे कार्ड सेवा, यानी कि कार्ड सर्विस, डीमेट अकाउंट, रिक्वेस्टेस एंड मेल वगैरह बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो एक अलग तरीके से है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग यदि आप यूज़ करना सीख गए ना, तो आप कोई भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करें या नहीं करें, लेकिन आपको बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना ही चाहिए। बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। आपको इस वीडियो में मैं बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करना सिखाऊंगा। और यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करना सीख जाइएगा। आप कहीं से भी रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अपने बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग को सीख करके आप एक्सपर्ट बन जाइएगा। उसके बाद आपको किसी की वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइगर सबको सब्सक्राइब कर देना और साथ में हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी यदि बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर रखे हैं तो आसानी से अपने वो बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करे। और यूज़ करने के बाद वो अपने इंटरनेट बैंकिंग की मदद से वो कुछ भी अपने सारे सर्विसेज का बेनिफिट उठा सके। सेकंड ऑप्शन आप लोग के बीच आता है कार्ड सर्विसेज। आप कार्ड सर्विसेज पर क्लिक करिए। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड सर्विसेज इंटरनेट बैंकिंग में कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिंपली कहता है कि डाउनलोड BOI मोबाइल बैंकिंग ऐप, आप सिंपली उसे इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने कार्ड के सारे सर्विसेज उसमें यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपको यहाँ पे डीमेट अकाउंट की बात आती है। यदि आप अपने अकाउंट के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कह रहा है कि वी हैव टेकन अनदर स्टेप्स टू ब्रिंग अवर डीमेट अकाउंट डिटेल्स ओवर ये माउस क्लिक। आप यहाँ पे ये कह रहा है कि आप यदि अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रांच में जाकर विजिट करिए, वहाँ पर आप ओपन करिए, उसके बाद आपका सारा डिटेल्स ये इनेबल कर दिया जाएगा। और अदरवाइज़ आप यहाँ पे यदि ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको NSDL और CDSL यहाँ पे दिया गया है। इन दोनों के जरिए आप यहाँ पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यदि आप 50 रुपया लगा रहे हैं तो आपका वहाँ पे 5000 रुपये तक आप आसानी से कमा सकते हैं, और यदि आप नहीं कमाने लायक रहेंगे तो आप उससे 1 रुपया भी नहीं कमा पाइएगा। फिर बात आती है यहाँ पे रिक्वेस्ट की। तो आप यदि कुछ भी नए चीज़ को, प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हैं अपने अकाउंट में तो यहाँ पे आप NPS सर्वे आप यहाँ पे मंगवा सकते हैं, जो आप उससे फीडबैक दे सकते हैं। डेबिट कम ATM कार्ड यदि आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके ज़रिए आप आसानी से वहाँ पे अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक और साथ में हॉट लिस्ट और पिन चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं डेबिट कम ATM कार्ड के बारे में जान लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना हॉट लिस्ट करने का ऑप्शन मिलता है अपने डेबिट कार्ड को। नीचे अपने डेबिट कार्ड को अनब्लॉक भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के ATM कार्ड के पिन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वहाँ पे अपने डेबिट कार्ड के लिए आपके पास पुराना पिन आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे डेबिट कम ATM कार्ड पिन को रीसेट कर सकते हैं। आपके पास ATM का पुराना पिन नहीं है तो आप यहाँ पे इजीली उसे आप रीसेट कर सकते हैं। बाकी बात फिर नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। जिन ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे आपको ESBA डेबिट इशू रिक्वेस्ट का ऑप्शन मारता है, तो ये सब डेबिट इशू का एक रिक्वेस्ट होता है। आप यदि इनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी बात नीचे आपको यहाँ पे चेकबुक स्टेटस इंक्वायरी का एक ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके आप आसानी से अपने चेकबुक के सारे डिटेल्स को आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं कि आपके पास यदि चेकबुक आपके अकाउंट में है तो यहाँ पे आपका चेकबुक शो कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे अपना फ्रॉम डेट और टू डेट ये दोनों को आप फिलअप करिए और रिट्राई पर क्लिक करके आप आसानी से उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉप करने के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पे दिया जाता है DD इंक्वायरी। यदि आप डिमांडेड ड्राफ्ट पे ऑर्डर डिटेल्स इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दरअसल ये क्या होता है इसके बारे में वीडियो में आप लोग के बीच जरूर बनाऊंगा। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, बैंक ऑफ इंडिया आपको आपके बैलेंस पर कितना इंटरेस्ट देता है वो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बाद ये दोनों आपके कोई काम के नहीं। फिर आपको यहाँ पे मेल्स का एक ऑप्शन मिलता है। यदि आप मेल्स लेना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में यदि कोई भी मेल्स बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आया होगा तो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे नील रहेगा। फिर ऑप्शंस का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे अपने इंटरनेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड ये दोनों को चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल को भी देखने का ऑप्शन मिलता है। आपका प्रोफाइल कहाँ पे अभी सबमिटेड है, आपके प्रोफाइल में कौन कौन सा ईमेल अकाउंट है और आपका अकाउंट कहाँ पर रजिस्टर्ड है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी एक्टिविटी, आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग में क्या है वो सारा एक्टिविटी यहाँ पे शो करेगा। यदि आप फाइनेंशियल इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो आपने कितना अमाउंट अभी तक पेड किया है, कितना डेबिट किया है अपने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल में आप उन सभी को आप ले सकते हैं यदि आपने अपने इंटरनेट बैंकिंग को ज़्यादा छेड़छाड़ की है तो नॉन फाइनेंशियल के अंदर आती है। फिर आपको यहाँ पे यदि आप इस होम वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आप फिर वही जगह पर चल जाइएगा जहाँ पर आप थे, तो आपको सिंपली उस जगह पर रिडायरेक्ट कर देगा। बाकी बात आज मैं आप लोग को यहाँ पे बता दिया कि आप अपना इंटरनेट बैंकिंग को कैसे यूज़ करिएगा जो बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग है। दोस्तों बहुत ही ईजी होता है बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना। यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको यूज़ करना सिखा दिया लगभग 10 मिनट के अंदर, 10 या 12 मिनट के अंदर। तो आज के बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना।